Hi guys, this is the second part of the chapter number 3, the black aeroplane. In this, we are going to discuss the question answers one by one. I will make you write. Those who want to write, they can write it. And I will also explain it one by one. So let's start. Question number 1. I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? तो क्वेश्चन का मतलब है कि आई विल टेक द रिस्क, नरेटर बोल रहे हैं. व्हाट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या है और नरेटर क्यों उनसे लेंगे. द आंसर इज अ ह्यूज स्टॉर्म was brewing up and the author was keen to reach his home to spend his holidays with his family, full stop. So he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast, full stop. Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm, full stop. Answer is over. Now I will explain it. तो एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आया हुआ था और ऑथर को बहुत जल्दी थी अपने घर पहुंचने की. वो अपने हॉलीडेज़ और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो आंधी में भी एरोप्लेन को उड़ाएंगे और वो कोई ये वाला चांस मिस नहीं करना चाहते थे अपनी फैमिली से मिलने का एट ब्रेकफास्ट. सो उन्होंने रिस्क लिया जबकि विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो थी स्टॉर्म के अंदर. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. तो क्या बोला जा रहा है, नरेटर का एक्सपीरियंस बताना है जब वो एरोप्लेन को स्टॉर्म में उड़ा रहे थे. एज द पायलट इज हु, द नरेटर, एंटर्ड द स्टॉर्म, comma, the plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane as it was black, full stop. When he looked at compass and other instruments, they had stopped to function due to storm, full stop. It was a terrible and fearsome experience for him. The fuel tank was almost empty and he could not fly more than 10 minutes, full stop. Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow him, full stop. It was a surprise for the narrator as the other black plane was having no light. He followed him without any choice and landed safely on the runway, full stop. The answer is over. Now I will explain it. तो पायलट ने जब एंटर करा स्टॉर्म में तो प्लेन ने जंप और ट्विस्ट करना, इधर उधर भागना शुरू कर दिया. वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, उनको सब ब्लैक दिखाई दे रहा था प्लेन के बाहर. उन्होंने जब कंपास और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ देखा, दे वर डेड, दे वर नॉट फंक्शनिंग ड्यू टू द स्टॉर्म. और उनको बहुत डरावना लग रहा था, डर लग रहा था, डरावना एक्सपीरियंस था उनके लिए ये. और फ्यूल टैंक में ऑलमोस्ट ज़ीरो होने वाला था, सिर्फ वो 10 मिनट से ज़्यादा और नहीं उड़ सकते थे. और उन्होंने फिर एकदम से साइड में अपने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा जिसमें एक पायलट बैठा हुआ था और जिसने उन्हें सिग्नल करा उनको, नरेटर को फॉलो. नरेटर को बोला कि आप मुझे फॉलो करो. इट वॉज़ अ सरप्राइज़ फॉर द नरेटर. नरेटर के लिए बहुत सरप्राइजली चीज़ थी कि ब्लैक एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने फॉलो करा उसको बिना डरे और सेफली उन्होंने लैंड करा रनवे में. ओके,
We will come to the question number 3. Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? तो नरेटर ऐसा क्यों बोल रहा है? So answer is, he was delighted to land safely out of a dark stormy clouds, comma. Therefore, he was not sorry to walk away for his plane. He felt bad when he was not able to thank his guide, his mentor, who saved him from the frightening situations. फ्राइटनिंग सिचुएशन का मतलब होता है डरावनी. But he was not so happy after landing that he did not feel sorry for not being able to thank the guide pilot. तो इसका मतलब है कि वो बहुत खुश थे जब उन्होंने सेफली लैंड करा डार्क स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर, और वो सॉरी नहीं थे कि वो स्टॉर्म में अपना प्लेन लेके आए और उन्होंने वॉक अवे करा अपने प्लेन से रनवे के बाद, क्योंकि वो सेफली पहुंच चुके थे. बस उनको सॉरी फील थोड़ा सा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने गाइड, अपने मेंटर को थैंक नहीं कर पाए थे. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? तो इसका मतलब क्या है कि वुमेन स्ट्रेंजली क्यों देख रही थी, किस रीज़न से? आंसर, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन and she saw no one except except the narrators in the sky during the storm. Even the radar showed only the narrator's plane that night in the sky. So answer is over. I will explain it. तो वुमेन कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन थी वो स्ट्रेंजली इसलिए देख रही थी क्योंकि नरेटर ने जब उनसे पूछा ब्लैक एरोप्लेन के बारे में तो शी सेड कि वहाँ पे और कोई एरोप्लेन नहीं था आपके एरोप्लेन के अलावा. इवन रेडार में भी कोई एरोप्लेन नहीं दिखा रहा था. ओके, वी विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? Discuss this among yourselves and give reason for your answer. तो इसका मतलब है कि किसने हेल्प करी होगी नरेटर को? तो आंसर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर, फुल स्टॉप. But probably it was the narrator himself that helped him to overcome the fear in the storm, as no other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane, full stop. In that fearsome situation, he might have been hallucinating, hallucinating. hallucinating का मतलब होता है जो चीज़ें नहीं होती वो भी हमको दिखने लगती हैं. It's imaginary. Full stop. He himself was a good pilot and brave enough who helped himself land safely. Full stop. तो आई विल एक्सप्लेन इट. तो ये तो वैसे बहुत डिफ़िकल्ट है बोलना कि वो पायलट कौन था जिसने हेल्प करी, बट 90% से ज़्यादा ये खुद एक नरेटर ही था जिसने खुद को हेल्प करा, खुद के फियर को ओवरकम करा
क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो हेल्यूसिनेट हो रहा था, उसको इमेजिनरी थिंग्स लग रही थी, वो पहले से बहुत ज़्यादा डर गया था, तो उसके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए उसने खुद को ही हेल्प कर लिया. ओके, फुल स्टॉप. आंसर, क्वेश्चन आंसर इज डन. नाउ we will come to the next question, that is, now try to guess the meanings of the word black in the sentences given below. Okay, in the first question, go and have a bath, your hands and face are absolutely black. Then this, the meaning of black is that the face and the hands are dark because of the dust and dirt. Now, question number 2. The taxi driver gave Ratan a black look as he crossed the road when the traffic light was green. Here, black refers to the angry look. Question number 3. The bombardment of Hiroshima is one of the blackest crimes against humanity. Here, blackest refers to the darkest and cruelest crime against humanity. Question 4. Very few people enjoy Harold Pinter's black comedy. Here, black refers to the dark and gloomy comedy. Question 5. Sometimes shopkeepers store essential goods to create false scarcity and then sell these in black. Here, black means describes the higher price of the goods. Question number 6. Villagers had beaten the criminal black and blue. Here the black means the criminal suffered excessive beating at the hands of the villagers. Okay, this was the chapter number 3 exercises. So that is over. Thank you guys for watching it.